तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो कल से आप सबको पता ही है, जो ये आईसीसी वीएस पीसीबी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो 15 वाला मैच है 15 फेब, उसमें हम भाई साहब फील्ड नहीं लेंगे, हम वो मैच नहीं खेलेंगे। जो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिट्वीट किया, समझ रहा आप। फिर आईसीसी का उसके बाद 2 घंटे बाद आईसीसी का आपका रेस्पॉन्स आया। फिर आईसीसी ने उसमें कहा कि क्या क्या हो सकता है, पूरा ग्लोबल क्रिकेट इको सिस्टम उसका हिल सकता है लाइक। तो भाई साहब इस तरह की बातें आईसीसी ने भी पहली बार ऑफिशियली अनाउंस की, जो कि हम लाइक वीडियोस में ही सुनते थे कि पाकिस्तान के मैच का वैल्यू ये है, इंडिया पाकिस्तान का मैच का वैल्यू ये है, फलाना ढिमकाना। तो फिर ये आईसीसी ने भी कहा अपनी प्रेस रिलीज में। फिर उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए रास्ता खोलते हैं। भाई साहब पीसीबी चाहे हमसे कांटेक्ट कर सकता है, वो हमें मेल या लेटर कुछ भी लिख सकता है। लेकिन होने को 2 दिन हो गए भाई साहब, लेकिन अभी तक पीसीबी की तरफ से कोई लेटर नहीं गया है आईसीसी की तरफ। मीन्स कि पीसीबी भी चुप है एंड आईसीसी भी चुप है, क्योंकि आईसीसी ने अपना रेस्पॉन्स दिया। तो मैंने आपको कल बोला था कि बैकडोर डिप्लोमेटिक, मतलब पीछे से भाई साहब इसका मसला, पीछे से बातचीत चल रही होगी, जो कि ऑफिशियली नहीं है, लेकिन भाई साहब बंद कमरों में इसकी बातचीत हो रही है इस मसले की, जो मुझे लग रहा है पर्सनली। तो अब आज का सिनेरियो ये है कि भाई साहब आज हर तरफ मीडिया में ये रहा कि पाकिस्तान को सैंक्शंस लगेगी, पाकिस्तान को सस्पेंड किया जाएगा, फलाना ढिमकाना, लाइक ऐसी आईसीसी उनको आइसोलेट कर सकता है। वो मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, हर किसी बोर्ड को ये मैसेज कन्वे करेगा कि भाई साहब आप अपने प्लेयर्स पीएसएल में मत भेजो, उनको एनओसीज मत दो। तो भाई साहब आईसीसी के पास वैलिड रीज़न है, लेकिन पीसीबी के पास अभी तक कोई वैलिड रीज़न है नहीं कि वो क्यों मैच बाइकआउट करना चाहते हैं। पहली बात, अगर भाई साहब आईसीसी का या पीसीबी कहेगा कि हम हैंडशेक की वजह से ये नहीं खेलना चाहते, दूसरी बात कहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं खेलना चाहते, तीसरी बात कहेगा कि जो बांग्लादेश के साथ हुआ उससे नहीं हम खेलना चाहते, चौथी बात बोलेगा कि भाई साहब गवर्नमेंट का आर्डर है, गवर्नमेंट हमें मजबूर है, हम गवर्नमेंट ने कहा, तो क्या इसमें आईसीसी सैंक्शंस लगा सकता है। तो पहली बात, अगर पीसीबी कहेगा कि भाई साहब हैंडशेक वैंडशेक का मसला, तो भाई साहब उसमें आईसीसी आपको सीधे कहेगा कि भाई साहब दिस इज़ योर ओन चॉइस, ये हमारी कोई इसमें हमारी कोई इसमें नहीं चलेगी। भाई साहब दिस इज़ योर ओन चॉइस, आप हाथ मिलाओ ना मिलाओ, इस पर कोई ला नहीं है, इस पर कोई कानून है नहीं। हो गया यहाँ पर पीसीबी फेल। दूसरी बात, पीसीबी कहेगा कि भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी फलाना ढिमकाना, इंडिया ने वो कहा, इंडिया नहीं आया, इंडिया ने कहा कि गवर्नमेंट का मतलब हमें आर्डर्स है कि आप नहीं ट्रैवल कर सकते पाकिस्तान। तो फिर आईसीसी कहेगा यहाँ से वो मसला हल हुआ है, उसकी जगह आपको न्यूट्रल वेन्यू दिया गया है, आपने कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे फिर इंडिया में, तो आपको न्यूट्रल वेन्यू दिया गया। फंस गए यहाँ पर भाई साहब पीसीबी। फिर पीसीबी कहेगा कि भाई साहब बांग्लादेश के साथ आपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए, आपने उसको ये वो फलाना ढिमकाना, क्योंकि यहाँ पर आईसीसी कहेगा दिस इज़ नॉट, आपको उससे क्या है, लिटरली ऐसा आईसीसी कह सकता है कि आपको उससे क्या है। अगर वो टूर्नामेंट से पहले 2 महीने 3 महीने कहते, तो भाई साहब हम क्या कहते हैं इसको, उनको शिफ्ट कराते श्रीलंका। लेकिन उन्होंने उस टाइम बोला जिस टाइम ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि टूर्नामेंट स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बचे थे, तब उन्होंने ये बोला। तो भाई साहब फिर पीसीबी हर तरफ फेल हो सकता है। तो फिर मेरे हिसाब से जो पीसीबी कह सकता है वो ही भाई साहब कि हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा है। लेकिन आईसीसी यहाँ से दिखाएगा कि भाई साहब आपने क्या कहते हैं, जो मतलब जो भी कंट्री कोई टूर्नामेंट खेलती है भाई साहब, उससे पहले मानो आपकी एक सिग्नेचर लिया जाता है कि भाई साहब आपको ये खेलना है, अगर नहीं खेलना तो आप बोलो। लेकिन उस टाइम पाकिस्तान ने सिग्नेचर करा है कि हम ये खेलेंगे, तो विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम ये खेलेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान का कह रहा है कि भाई साहब हम वर्ल्ड कप कहाँ खेल रहे हैं, श्रीलंका में, वो तो हम खेल रहे हैं, लेकिन हम बाइकआउट कर रहे हैं मैच इंडिया का। तो यहाँ पर भी आईसीसी उनको फंसा सकता है कि भाई साहब दिस इज़ नॉट ओनली वन गेम, आपको सारी गेम्स खेलनी है, एक गेम आप बाइकआउट करोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि ये हुआ वो हुआ। तो भाई साहब ओवरऑल भाई साहब आईसीसी के पास पावर है कि वो पीसीबी को सैंक्शन लगा सकता है। लाइक जो पीसीबी को हर साल जाता है
आईसीसी की तरफ से आई थिंक 34 मिलियन लाइक भाई साहब। तो वो जो उस मैच में नुकसान होगा भाई साहब वो शायद आईसीसी वहाँ पे लगाए। सिंपल सी बात है, आईसीसी को सैंक्शन लग सकती है पीसीबी को, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई इस पे कहते हैं ना कि कोई ऑफिशियली ना पीसीबी ने कुछ कहा है तब से, ना ऑफिशियली आईसीसी ने कुछ कहा है तब से। होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक ना आईसीसी ने कुछ कहा है ना पीसीबी ने कुछ कहा है। लेकिन यहाँ पर पीसीबी को भी मतलब ऑफिशियली कहना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी ने उन्हें कहा कि आओ यार बात करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, कोई मिडिल वे निकालते हैं इसका, तभी बात बन सकती है। लेकिन पीसीबी भी अभी चुप है, क्योंकि उनके पास कोई आई थिंक मुझे लगता है भाई साहब कौन सी रीज़न है उनके पास जो वो कहेगी कि हम नहीं खेलेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो रीज़न जो उनका असली रीज़न था, इंडिया में ट्रैवल नहीं करेंगे, तो उसके लिए उनको तो न्यूट्रल वेन्यू मिला, तो अब वो क्या बोलेंगे, बात है ना सोचने वाली। तो भाई साहब यहाँ पर पीसीबी फंस गया, उन्होंने बहुत बड़ी डेंजरस गेम खेली है। या तो वो मिडवे से ही उन्हें निकाल दिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप से, या कुछ और हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पीसीबी भाई साहब कहते हैं ना कि उन्होंने गड्ढा खोद दिया भाई साहब, वो खुद ही उसमें गिरेंगे। इरादे कुछ और थे, लेकिन भाई साहब गिरेंगे वो खुद ही, क्योंकि उनके पास कोई वैलिड रीज़न है नहीं। जो उनके पास रीज़न है उनके उसका रेस्पॉन्स है आईसीसी के पास। तो ओवरऑल अभी तक पीसीबी ने भी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है कि हम क्यों कर रहे हैं ये, समझ रहे हो आप। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर कल से अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई साहब कल से हम इसको कवर नहीं करेंगे, कल से हम और वीडियोस बनाएंगे, और भाई साहब जितनी अपडेट्स आती है उस पर वीडियोस बनाएंगे। लेकिन हम भी मूव ऑन करते हैं भाई साहब। अब आज दिन भी ये पूरा मामला साइलेंट, आईसीसी भी पीसीबी तो कोई मसला कोई हल नहीं निकला। तो भाई साहब कल से हम भी मूव ऑन करेंगे, और भाई साहब बात करेंगे हम बाबर एंड स्टीव स्मिथ रियूनियन भाई साहब। क्योंकि जो उनकी फ्रेंचाइज है नई, जो बहुत महंगे दामों में बिकी, सियालकोट स्टैलियंस भाई साहब, उन्होंने डायरेक्ट साइनिंग की है स्टीव स्मिथ। दैट इज़ द आई थिंक पीएसएल की हिस्ट्री की बड़ी साइनिंग होगी डायरेक्ट। क्योंकि यार जिस तरह स्टीव स्मिथ ने सिडनी सिक्सर्स में खेला, जिस तरह उसने सेंचुरी बनाई, जिस तरह वो छक्के मारता रहा, जिस तरह वो कंट्रोवर्सी रही कि उसने बाबर को सिंगल क्यों डिनाई कर दिया लाइक। तो भाई साहब बाबर एंड आपको स्टीव स्मिथ खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन साथ में नहीं, अलग अलग टीमों में। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने भी बाबर को रिटेन किया है, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा है। तो पेशावर की तरफ से बाबर एंड सियालकोट की तरफ से आपको स्टीव स्मिथ खेलता हुआ दिखेगा। तो भाई साहब दिस इज़ द बिगेस्ट साइनिंग ऑफ पीएसएल, एंड सियालकोट स्टैलियंस ने ये डायरेक्ट साइनिंग की है। तो थोड़ी भाई साहब हाई बढ़ने लगी है पीएसएल की। और भाई साहब बात करेंगे क्या कहते हैं इसको, जो अंडर-19 सेमीफाइनल था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो भाई साहब इंग्लैंड ने उसे 27 रन से जीत लिया, और भाई साहब वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई। और भाई साहब अब कल है मैच अफगानिस्तान एंड इंडिया, अफगानिस्तान एंड इंडिया कल है मैच। तो भाई साहब कल मे भी पॉसिबली लगता है कि भाई साहब इंडिया जीतेगा, लेकिन क्रिकेट है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो भाई साहब शायद आपको अब इंडिया इंग्लैंड फाइनल इस अंडर-19 वर्ल्ड कप का आपको होता हुए दिखे, क्योंकि चांसेस बहुत है। लेकिन क्रिकेट है, होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ हम कह नहीं सकते। लेकिन फेवरेट तो आई थिंक इंडिया ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई साहब जो हमने पाकिस्तान को रोल आउट कर दिया भाई साहब, दैट इज़ द गुड मूव। लेकिन मुझे यहाँ पर भाई साहब जब आप ऐसी मेंटालिटी से आते हो ना, तो ये आपकी मतलब आपका टैलेंट शो करता है लिटरली। क्योंकि जब पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत अच्छी बॉलिंग करी, पाकिस्तान ने, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान को। अंडर-19 जब इंडिया पाकिस्तान था कल, जिस दिन ये इन्होंने शाम को फैसला किया कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, उसी दिन इंडिया पाकिस्तान अंडर-19 का मैच था। एंड आई थिंक कल एशिया कप का कुछ रिलीज़ हुआ है, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान मैच है। तो भाई साहब दिस इज डबल स्टैंडर्ड्स फ्रॉम पीसीबी, आई डोंट लाइक दिस। भाई साहब ऊपर से ये वाला मैच बाइकआउट करेंगे, वहाँ से मैच खेलेंगे, तो भाई साहब क्या है ये। नहीं, पब्लिक को बताओ भाई ये है क्या। फिर तो बाइकआउट करो, सब जगह बाइकआउट करो, यहाँ पर क्यों खेलते हो एशिया कप में। तो भाई साहब अगर पाकिस्तान ने ये बाइकआउट कर दिया भाई साहब, फिर तो एशिया कप ही नहीं रहेगा लिटरली। क्योंकि इंडिया भी नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, तो भाई साहब एशिया कप की हिस्ट्री ख़त्म। द एशियन क्रिकेट काउंसिल इज़ डस्टेड, समझ रहे हो आप। तो फिर पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने इंडिया को आई थिंक 250 रन पे रोक लिया। तो उनको वो चेज़ करना था आई थिंक 33 ओवर्स में, 33 ओवर्स
2 बॉल्स पर उनको वो चेज़ करना था, तो भाई साहब वो जाते सेमीफाइनल में इंडिया की जगह अगर वो चेज़ करते। लेकिन उन्होंने क्या किया भाई साहब, उन्होंने इतना टुक टुक खेला, उनको सेमीफाइनल की पड़ी ही नहीं थी। लिटरली उनको सेमीफाइनल की पड़ी नहीं थी, उनको पड़ी थी कि भाई साहब हमको इंडिया को हराना है, सेमीफाइनल जाए बाढ़ में। उन्होंने ज़रा सी भी कोशिश नहीं की कि हम थोड़ा अग्रेसिव होके खेलेंगे, हम ये टारगेट 33 ओवर्स में चेज़ करेंगे, हम सेमीफाइनल खेलेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। उनके जहन में एक ही चीज़ थी कि भाई साहब हमको इंडिया को हराना है। तो भाई साहब यहाँ पर तो राइवलरी बराबर है अंडर 90 में। 5 बार पाकिस्तान जीता है, 6 बार इंडिया ने जीता। का मतलब जो हमने उनको हराया कल अंडर 90 में पाकिस्तान को, तो भाई साहब उसको मिला के इंडिया ने 6 बार जीता है, पाकिस्तान ने 5 बार जीता है इंडिया के साथ, इंडिया वीएस पाकिस्तान। तो उनकी सोच ये थी कि हम इंडिया को हराएंगे, बस सेमीफाइनल गया भाई साहब बाढ़ में। तो भाई साहब अगर वो अगर वो चेज़ करते, टारगेट एग्रेसिव खेलते, ये टारगेट सेट करते कि हमको 30 ओवर में इसको चेज़ करना है, तो भाई साहब वो जीतते। लेकिन भाई साहब उनको ऐसा कोलैप्स पड़ा, फिर 100 आई थिंक 150 पे वो 2 ही आउट थे, फिर वहाँ से कोलैप्स भाई साहब उस मतलब 100 रन नहीं कर सके फिर वहाँ से 150, मतलब 50 रनों में उनकी आधी टीम ही सिमट गई। 190 के करीब उन्होंने बनाए रनस फिर। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी सोच देखो आप क्या है कि भाई साहब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल स्टेक पे लगा है, वो पर्सनली खेल रहा है कि हमको इंडिया को हराना है। लेकिन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने के लिए उन्होंने नहीं खेला, उन्होंने खेला कि हमें इंडिया को हराना है। भाई साहब ये बहुत अच्छा नहीं है। ये अगर आप ऐसा सोच दोगे इन अंडर 90 के बॉयज़ को, भाई साहब ये आपको कहीं नहीं ले जा सकते, फिर ऐसी ही क्रिकेट आपकी चलेगी, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब ये थी कुछ आज की अपडेट। ऊपर से भाई साहब बहुत सारी खबरें चल रही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बॉयकॉट, सैंक्शंस लगेगी, ये फलाना ढिमकाना, वो ये हसक फलाना ढिमकाना, ये वो। लेकिन भाई साहब आप इन सारी खबरों पे यकीन मत करें जब तक कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, कोई आईसीसी की प्रेस रिलीज नहीं आती है, कोई पीसीबी ऑफिशियली आईसीसी को कुछ लिख नहीं सकता है। तो भाई साहब तब तक ये सारा स्पेकुलेशन है, ये फेक है, ये मतलब भाई साहब ये सरासर फेक है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कुछ कन्फर्म हुआ ही नहीं है कल से क्या हुआ है लिटरली। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि बैकडोर से भाई साहब मीटिंगें चलती रही होगी आईसीसी एंड पीसीबी के दरमियान। तो भाई साहब मे भी आपको इसीलिए यहाँ पर छुपी आपको लग रही है, समझ रहे आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।